हेलो एवरीवन, मेरा नाम पल्लवी पाराशर है और मैं करंटली आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। ये हमारी कंप्यूटर क्लासेस की सीरीज़ में डे 3 का नेक्स्ट लेक्चर है। अभी बहुत सारे लोगों की अभी स्टिल क्वेरीज आ रही हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए मटेरियल देने का या सेशंस प्रोवाइड करने का। तो हम ट्राई करेंगे कुछ एमसीक्यू सेशंस लेके आएँ, जितने भी ब्रांचेस का बन पाएगा उतने का मटेरियल। लेकिन मटेरियल इन द सेंस आप लोगों को ऐसा नहीं, हम डेडिकेटेड कुछ नहीं दे पाएंगे। हमारे लिए डेडिकेटेड अभी इनिशियली इलेक्ट्रिशियन बैच चल रहा है जो इंजीनियरिंग हब पर आपको मिल जाएगा, जिसमें इंजीनियरिंग हब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का डेडिकेटेड बैच है, जिसमें आप कूपन कोड लगाएंगे ITITO40 तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अभी नॉन टेक्निकल के लिए भी एक डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो गया है, तो सभी लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें नॉन टेक्निकल का पूरा पोर्शन जो भी है कवर करवा दिया जाएगा। चलिए, तो हम आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं जो हमने लास्ट में देखे थे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने लास्ट क्लास में भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या काम करता है। तो फंक्शंस हम देख लेते हैं। मैनेजिंग रिसोर्सेस, रनिंग एप्लीकेशंस, प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस, ऑल ऑफ द अबव। तो ओएस क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो भी रिसोर्सेस हैं कंप्यूटर के उसको मैनेज करेगा। रिसोर्सेज क्या क्या हो गए, फाइल्स हो गई, डेटा हो गया, जो भी इंफॉर्मेशन है उनको मैनेजमेंट। एप्लीकेशंस जो रन कर रही हैं उनका प्रॉपर देखना कि जो एप्लीकेशंस उनमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है, जो भी अपना सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, एप्लीकेशंस ऐप्स जो मैंने बताए थे। और यूज़र को इंटरफेस देना, इंटरफेस स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। इससे काम करने में भी आसानी होती है, ईजिली आप वर्क कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हैं ओएस के। तो ओएस के हम फंक्शंस मेनली देख लेते हैं, मैनेजिंग रिसोर्सेस, रनिंग एप्लीकेशंस एंड प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश द सिस्टम। मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करना, इसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग हमने लास्ट क्लास में देखा था क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बूटिंग। आपने शायद सुना भी होगा बूटिंग, रिबूटिंग, मतलब कंप्यूटर को रिबूट कर लो अगर कुछ एरर आ रहा है, स्टक हो गया है कंप्यूटर, ब्लू स्क्रीन आ रही है, तो ये किससे स्टार्ट हो सकता है, स्टार्ट रीस्टार्ट। हम फ़ोन को भी ऐसे ही करते हैं, फ़ोन हैंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, तो प्रोसेस अगेन शुरू हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, बूटिंग, स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Dash are specialized programs that allow particular input or output devices to communicate with the rest of the computer system. इनमें से ऐसी क्या चीज़ है जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब हर एक स्पेशल चीज़ के लिए बने होते हैं, और जो किसी भी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को बाकी कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मेरे पास एक कंप्यूटर है, मुझे उसमें माउस कनेक्ट करना है, ठीक है। माउस इनबिल्ट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मुझे माउस कनेक्ट करना है। अब मेरे ड्राइवर्स होंगे, ड्राइवर कंप्यूटर्स में होते हैं, तो ड्राइवर्स जो होंगे अगर वो प्रॉपर अपडेटेड नहीं होंगे तो मेरा माउस वर्क नहीं करेगा, मैं उससे प्रॉपर इनपुट नहीं दे पाऊँगी, है ना। तो इससे अपन को क्या करना है, जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं, तो ये हमारे कंप्यूटर को क्या अलाउ करते हैं, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे लगे हुए हैं कंप्यूटर में कनेक्टेड हैं, उनको प्रॉपर फंक्शनिंग करवाना, ये हमारे डिवाइस ड्राइवर्स का काम होता है। तो ठीक है, डिवाइस ड्राइवर से समझ गए कि स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं जो प्रॉपर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए काम करने के लिए पूरे सिस्टम में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट कैन बी यूज्ड टू गेन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, चेंज हार्डवेयर सेटिंग्स, फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दी डैश, गेट ऑनलाइन हेल्प एंड शट डाउन द कंप्यूटर। मतलब इनमें कौन सी चीज़ डिस्प्ले करती है, मतलब दिखाती है, दर्शाती है, लिस्ट ऑफ कमांड्स, इतने सारे कमांड्स में से जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। जो भी हमको लिस्ट दी गई होगी उनमें से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाएंगे, या हार्डवेयर की जो सेटिंग्स हैं उनको चेंज कर पाएंगे, या फिर कोई भी हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, कोई भी फाइल देखनी है तो
और हमें कोई ऑनलाइन हेल्प लेनी है, ब्राउज़र चलाना है, कंप्यूटर को शट डाउन करना है, तो ये सब कहाँ ऑप्शंस आते हैं? GUI में, डेस्कटॉप में, आइकन में, स्टार्ट बटन में। अब आपने अगर कंप्यूटर में देखा होगा, स्टार्ट बटन होता है एक स्क्वायर टाइप का, स्क्वायर शेप का। अगर आपको अभी आइकन नहीं समझ में आ रहा है उसका, तो देखिएगा उसका शेप कैसा है स्टार्ट बटन का। जब आप स्टार्ट बटन में क्लिक करते हो तो आपको ये सारे ऑप्शंस आते हैं। ये जो मैं चीज़ें बताती हूँ ना, अगर आपके पास अगर पॉसिबल है कंप्यूटर, तो आप ये सब चीज़ें करके देखा करिए, कहाँ पे चीज़ें हैं, क्या उसका आइकन है, तो आप लोग थोड़ा सा और उसको जल्दी जानेंगे और थोड़ा सा आपके दिमाग में वो चीज़ें प्रॉपर लंबे टाइम तक रहेंगी। ठीक है, जब आप एग्जाम्पल देखते हैं, लाइव एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो ज़्यादा रिटेनिंग होता है वो। तो ये स्टार्ट बटन का होता है, स्टार्ट बटन, जिसमें सारे ये कमांड्स हैं, उनकी लिस्ट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Which of the following are the examples of network operating system? अब ये हमने ऑपरेटिंग सिस्टम तो देख लिया, अब ये नेटवर्क वाला क्या है? वही नेटवर्क हमें डिफरेंट जगह के, जैसे आपने इंटरनेट होता है, इंटरनेट एक नेटवर्क है, इंटरनेट कनेक्शन है ना। हम बोलते हैं नेट खत्म हो गया, नेट क्या है? इंटरनेट, नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेट। तो ये नेटवर्क ओएस के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? नेटवेयर, विंडोज़ NT सर्वर, विंडोज़ XP सर्वर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव वाला तुक्का सही जाएगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन सही हैं। ये सारे ऑप्शंस किसकी एग्जाम्पल है? नेटवर्क ओएस की। फर्स्ट है नेटवेयर, सेकेंड विंडोज़ NT सर्वर, थर्ड इज विंडो XP सर्वर। सर्वर, नेटवेयर, ये सब चीज़ें नेटवर्क से ही कनेक्टेड हैं, तो ये कीवर्ड्स को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप लोग के एग्जाम्पल्स भी लिखते हैं इस चीज़ में। विच प्रोग्राम रिड्यूसेस द साइज ऑफ द फाइल सो दैट दे ऑक्यूपाई लेसर स्पेस ऑन द डिस्क? इनमें से ऐसा क्या काम करता है जो फाइल की साइज को रिड्यूस कर दे? क्या? बैकअप, डिस्क क्लीनर, फाइल कंप्रेशन या अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स? ऑब्वियसली फाइल को कंप्रेस करेंगे तभी तो साइज छोटा होगा, तो फाइल कंप्रेशन क्या करता है? रिड्यूसेस साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कन्वर्ट द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन रिटन बाय प्रोग्रामर्स इनटू अ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। जो हम भाषा बोलते हैं, क्या वो कंप्यूटर समझता है? कंप्यूटर की तो बाइनरी लैंग्वेज होती है, तो वो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है एंड उसको कौन हमारी भाषा को ट्रांसलेट करेगा? जैसे मान लो मैं अगर चाइना में चले जाती हूँ, तो क्या मुझे उनकी मैंडरिन भाषा आती है? नहीं आती, तो आई नीड अ ट्रांसलेटर। मुझे एक ट्रांसलेटर चाहिए जो मेरी बातों को उन तक पहुँचाए, अदरवाइज़ हम दोनों में तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही हमको अगर कंप्यूटर से कनेक्ट होना है, कंप्यूटर को अपनी बात समझानी है, तो हमें क्या चाहिए? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। यहाँ पे भी तो वो क्या करेंगे? हमारी लैंग्वेज को ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे कंप्यूटर की, ताकि वो समझ पाए कि हम क्या उसको इनपुट दे रहे हैं, क्या कमांड दे रहे हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या करेंगे? सिंपली ट्रांसलेट करेंगे जो भी आपका इनपुट है जो कंप्यूटर की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से क्या इंक्लूड करता है? क्या है इनमें से ऑप्शंस और क्या नहीं है? एक्सेप्ट बोला है उसने। एक्सेप्ट माने कि बाकी 3 चीज़ें होंगी लेकिन एक चीज़ नहीं है, तो उनमें से क्या नहीं है? हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला है OS, सेकेंड है डिवाइस ड्राइवर्स, थर्ड है यूटिलिटीज़ एंड फोर्थ है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है? क्या OS हो सकता है इसका एग्जाम्पल? ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। OS हो गया। OS ऑपरेटिंग सिस्टम में बता देगा क्या काम करता है। रिसोर्सेज को मैनेज करेगा, एप्लीकेशंस रन करेगा, यूज़र को इंटरफेस देगा। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था आज के। डिवाइस ड्राइवर क्या करते हैं? ये भी हमने क्वेश्चन में देख लिया था क्या करते हैं। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर सिस्टम से। यूटिलिटीज़ क्या होते हैं? हमें कोई सर्विसेज दे रहा है, तो इनमें से क्या नहीं है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सब हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम एक और चीज़ से बोलते हैं, बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर, क्योंकि बैकग्राउंड में चलते ही रहते हैं, हमारा काम करते रहते हैं। ठीक है, दिखते नहीं पर बैकग्राउंड में चलते रहेंगे। जैसे हमारा दिमाग सबकॉन्शियस माइंड चलता रहता है ना बैकग्राउंड में, भले ही हम सो जाते हैं।
नेक्स्ट है डैश इज बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स द कंप्यूटर मैनेज इट्स ओन इंटरनल रिसोर्सेज। ऐसा कौन सा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है? अभी मैंने बताया था बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो ये क्या करता है, कंप्यूटर से डील करता है, उसके इंटरनल रिसोर्सेज को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने बताया था 0 से 9 तक अगर कीबोर्ड में होते हैं तो जो कीज़ उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीज़, क्योंकि नंबर्स मेंशन कर रहा है 0 to 9, तो न्यूमेरिक कीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डिवाइसेस ट्रांसलेट व्हाट पीपल अंडरस्टैंड इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस। इनमें से ऐसी क्या चीज़ है जो ट्रांसलेट करता है कि जो लोग समझते हैं उसको अगेन ट्रांसलेट करने के लिए किसकी हेल्प लगेगी, इनपुट डिवाइस की हेल्प लगेगी। जैसे इनपुट डिवाइसेस में हमने कीबोर्ड को बोला आई वॉन्ट अ PDF फाइल। अब आई वॉन्ट अ PDF फाइल से तो वो PDF नहीं देगा। लेट्स सर्च कि चलो मैंने गूगल खोल लिया, गूगल पे मैंने लिखा ट्रेनिंग ऑफिसर MCQs, ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रिशियन MCQs। तो वो समझ गया ना कि मुझे इलेक्ट्रिशियन के MCQs चाहिए, तो वो मुझे ब्राउज़र में ला के दे देगा। तो उसको कैसे पता, उसने क्योंकि हमने इनपुट से डेटा दिया अपना और उसने ट्रांसलेट कर लिया एंड कंप्यूटर को अपनी बात समझा दी। तो ये इनपुट डिवाइसेस से ही पॉसिबल हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कीबोर्ड्स कीज दैट आर लेबल्ड F1 F2। F स्टैंड्स फॉर, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। F मतलब फंक्शन, तो फंक्शन कीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो भी ये हम आज हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही बेसिक वाले क्वेश्चन हैं। इनको मैंने अपने नोट्स में भी आपको मेंशन कर दिया, जैसे न्यूमेरिक की 0 to 9 है और इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हैं, क्या क्या उनके वर्किंग है, फंक्शनिंग है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट फ्रॉम पॉइंटिंग टाइप ऑफ डिवाइस। मतलब इनमें से ऐसा क्या है जो पॉइंट नहीं करता है। पॉइंटिंग डिवाइस का मैंने एक एग्जांपल बताया था लास्ट क्लास में कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है। तो माउस तो हमको मिल गया। अब बाकी में से देख लेते हैं है कि नहीं है। टच स्क्रीन, कीबोर्ड, जॉयस्टिक। तो क्या ये पॉइंटिंग डिवाइस है? जॉयस्टिक आपने देखा है, मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में देखिएगा उसकी वर्किंग कैसे है। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और टच स्क्रीन, आप फ़ोन पे आप टच करते हैं ना कि मुझे इस आइकन पे जाना है, अगर मुझे यूट्यूब खोलना है तो सिर्फ यूट्यूब ही खुलता है, तो वो एक पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक जगह क्लिक किया लेकिन वो पूरा वर्क हो गया, पूरे सारे ऐप्स खुल गए एक साथ, है ना। टच स्क्रीन पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। इट्स नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो मैंने एग्जाम्पल्स लिख दी हैं पॉइंटिंग डिवाइस का। क्या है एग्जाम्पल? माउस, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? फर्स्ट है मॉनिटर, सेकंड माउस, थर्ड कीबोर्ड, फोर्थ जॉयस्टिक। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इसमें पारंगत होना है, हर टाइप के एग्जाम्पल्स कर लेना कि इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है। ये तो बहुत बेसिक वाला है, बच्चों वाला सवाल है, तो ये आप देख लेना। मॉनिटर क्या इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर तो आउटपुट देता है ना, तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द कीबोर्ड कीज लाइक कैप्स लॉक द टर्न अ फीचर ऑन और ऑफ आर कॉल्ड। मतलब कीबोर्ड में एक कैप्स लॉक की होती है, जिसे आप ऑन एंड ऑफ करते हो तो आपका कैपिटल लेटर्स आते हैं, तो वो टॉगल कीज़ है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था ना, एक गेम बच्चों के खिलौने वाले एग्जाम्पल्स दिए थे, वो टॉगल कीज़ हो गए। नेक्स्ट है द माउस पॉइंटर सीन ऑन द डेस्कटॉप इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जो माउस का पॉइंटर दिखता है डेस्कटॉप पे, हम जैसे भी नेविगेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एरो पॉइंटर। एरो जैसा दिखता है ना, ऐसे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ऐसे है ना, ऐसे कुछ दिखता है, तो वो एरो जैसा कुछ शेप करता है इस टाइप का, तो इसलिए उसको एरो पॉइंटर बोलते हैं। नेक्स्ट है द ईजिएस्ट वे टू एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन इन द विंडोज OS इज यूजिंग द। इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है कि हम किसी भी विंडोज़ में एक्सेस कर पाएँ, तो हम किससे करेंगे? माउस। अगेन माउस का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंस्टीड ऑफ फंक्शन कीज विच आर यूज टू क्रिएट अ शॉर्टकट, मतलब अगर हमारे पास फंक्शन कीज के बजाय और किसका यूज़ कर सकते हैं हम शॉर्टकट को क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए। टॉगल कीज पढ़ लिया, मैं स्पेशल कीज पढ़ लिया, न्यूमेरिक कीज पढ़ लिया, तो ये तो नहीं है। कॉम्बिनेशन कीज, कॉम्बिनेशन मतलब एक से दो करके, लाइक कंट्रोल प्लस सी से कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट हो जाएगा, ये सब कॉम्बिनेशन कीज है। मैंने दो कीज को मिला के कोई फंक्शन जनरेट किया, तो ये कॉम्बिनेशन किया मैंने। जैसे कि दाल और चावल एक कॉम्बिनेशन है जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आता है। नॉर्थ इंडिया में मोस्ट फेमस, साउथ इंडिया में क्या हो गया, इडली सांभर, एक कॉम्बिनेशन है डिश, तो इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन। Okay, next question. Which printer print data or image by spraying small drops of ink at high speed into the surface of the paper? ये तीन ऑप्शन दिए हैं, एक और नन ऑफ दीज मान लीजिए, तो इनमें से कौन सा